hit miss. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम के दावे के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ईरान ने इजराइल के रिहायशी शहर बेरशेवा पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद बेरशेवा शहर में चारों तरफ तबाही देखने को मिली। कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। हमले में 13 इजरायली लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 12 दिन बाद युद्ध विराम, ट्रंप ने किया सीजफायर का ऐलान। पहले ईरान फिर इजराइल रुकेगा। रंग लाई कतर की कूटनीति, 24 घंटे की शांति की परीक्षा। 13 जून को शुरू हुआ ये युद्ध अब ठंडा पड़ने जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की भीषण लड़ाई के बाद सीजफायर का ऐलान हुआ है, और ये ऐलान किसी सरकारी प्रवक्ता ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर, वो भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट के जरिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, सभी को बधाई। 6 घंटे बाद दोनों देश अपना अंतिम सैन्य मिशन पूरा करेंगे और फिर 12 घंटे का युद्ध विराम शुरू होगा। ये एक 3 चरणों वाला सीज फायर मॉडल है। पहले ईरान शांत होगा, 12 घंटे बाद इजराइल, और 24वें घंटे पर इस युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त माना जाएगा। इस दौरान दोनों पक्षों को शांत, संयमित और सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने की अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 12 दिन के युद्ध को खत्म किया। ये युद्ध सालों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को तबाह कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इस सीज फायर के पीछे एक बड़ी भूमिका रही कतर की मध्यस्थता की। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने कतर के जरिए ईरान से संपर्क साधा और एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे ईरान ने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया। ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर, अगर ईरान हमला नहीं करेगा तो इजराइल भी शांत रहेगा। यानी शांति की ये डोर बेहद नाजुक है, उसमें तनाव का वजन अभी भी है। ये सीज फायर न सिर्फ 2 देशों के बीच बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता के लिए एक टेस्ट है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बयान जारी करते हुए सभी देशों को सीज फायर के लिए शुभकामनाएं भी दी। फिलहाल अगले 24 घंटे बेहद नाजुक है। सीज फायर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ईरान अपने ऑपरेशन रुकेगा, फिर 12 घंटे बाद इजराइल। इस दौरान कोई नई कार्रवाई नहीं होगी, न बॉर्डर पर, न मिसाइल सिस्टम में, न साइबर स्पेस में। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, खुफिया तंत्र और रक्षा विश्लेषक सभी इस पल पर नजर गड़ाए हैं, क्योंकि अगर ये सीज फायर बना रहा तो ये बड़ा कूटनीतिक ब्रेक थ्रू होगा, और अगर टूटा तो हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि 12 दिन में हजारों जिंदगियां तबाह हुई, तेल के दाम उछले, बाजार डगमगाए और पूरी दुनिया में दहशत का माहौल पसर गया। अब उम्मीद है कि ये 24 घंटे का इम्तिहान शांति की तरफ पहला स्थायी कदम साबित हो, क्योंकि इस युद्ध के आगे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि भरोसा और भविष्य टिका हुआ है। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर लागू हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अब दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और ये युद्ध विराम स्थायी है, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल बाकी रह जाते हैं। क्या ईरान इजराइल युद्ध खत्म हो गया? क्योंकि अभी भी ईरान समर्थित हूती, हिजबुल्लाह और हमास एक्टिव हैं। क्या युद्ध बढ़ने से डर गए डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ईरान ने दूसरे देश में मौजूद यूएस बेस पर अटैक किया और उन देशों ने जवाबी एक्शन की धमकी दी। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस कितने सुरक्षित? क्योंकि ईरान सीधा नहीं लेकिन प्रॉक्सी वॉर के तहत हमले जारी रख सकता है। क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद हो गया? क्योंकि परमाणु कार्यक्रम की ही दलील देकर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे। क्या ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाएगा? क्योंकि ईरानी संसद में अभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने के समझौते से बाहर निकलने का प्रस्ताव मौजूद है। क्या ईरान अब परमाणु बम हासिल करेगा? क्योंकि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि ईरान को कई देश परमाणु बम देने को तैयार हैं। क्या ईरान अमेरिका तक हमला करने की तैयारी करेगा? क्योंकि दावे किए जाते रहे हैं कि ईरान आईसीबीएम बनाने की कोशिश में जुटा है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने आज सुबह इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिसे ईरान ने आखिरी राउंड कहा। हमले के इसी राउंड में इजराइल के बेरशेवा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और रिफत अब्दुल्लाह इजराइल के बेरशेवा में है। बेरशेवा वही जगह है जहां सीज फायर लागू होने से ठीक पहले ईरान ने मिसाइल हमले किए थे।
पे न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है, लगातार ग्राउंड ज़ीरो पर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमें यहाँ से कहा जा रहा है कि आप यहाँ से निकलिए, हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आगे जाने की। जस्ट मिनट, यस। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि things are still falling. Okay, it's very dangerous. We can speak over here. It's very dangerous because they're still working and things are falling. I don't want you to get injured by would you something like flying. to say some words what happened here? You and can what kind see of that a damage? civilian building had been targeted. Search and rescue teams are working to find individuals that may be trapped underneath. How many are believed to be trapped? Is there any number? I'm not going to go into numbers of indications. I can tell you But that you so are in far such- there have been 4 civilians, 4 individuals who have been murdered. That number is dynamic. Things can change. You can see that extensive search and rescue efforts are still very much underway. हालात क्या हैं ये देखिए, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पे। ये चकनाचूर हुई हैं गाड़ियाँ, ये गाड़ियों के हालात हैं यहाँ पे। तो पूरी तबाही यहाँ पे ईरान के मिसाइल्स ने कर दी है। मिसाइल अटैक बहुत ही ख़तरनाक था और ये पूरा इलाका जो है ये दहल गया मिसाइल अटैक से। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, दिखा रहे हैं हम आपको वो चीज़ जो यहाँ पे इसराइल में हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके की तबाही यहाँ इसराइल के मिसाइल्स ने की है। और ये है वो जगह जहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस लगे हुए हैं और जगह जगह पे सर्च की जा रही है उन लोगों की जो इस मलबे के नीचे दबे हुए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीज फायर अनाउंसमेंट के बावजूद जो ईरान की तरफ से हमला किया गया वो बहुत मैसिव हमला था और उसमें बहुत नुकसान इसराइल में हुआ है, जानी भी हुआ है और माली भी हुआ है। और गाड़ियां इतनी कि कह पाना मुश्किल है कि कितनी गाड़ियां यहाँ पे तबाह हुई हैं।